हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे कुछ सीड्स जिसे अभी आप लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है देन अभी भी इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये पौधे फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो जिन्होंने लगा लिया है देन ओके, अगर चाहें तो और भी पौधे ग्रो कर सकते हैं, और अगर नहीं लगाया है देन अभी आप लगा सकते हैं। जो पौधे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से ये पौधे सीड से ग्रो हो जाते हैं। काफ़ी सारे तो मैंने भी अभी ग्रो किए हैं, मैंने काफ़ी पहले भी ग्रो किया था। तो सारी ही बातें मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा हम इस टाइम ग्रो कर सकते हैं सीड से, वो है फ्रेंड्स अपराजिता का। अपराजिता का पौधा एक परमानेंट पौधा है। अगर आपने लगा रखा है तो देखेंगे इसमें ढेरों फलियां आपको दिखने को मिलेगी। इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कि फलियां बनती है जब फूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद, और ये जब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए देन इसी में बनते हैं इसके सीड्स, जिसे कि आप मिट्टी में डाल के बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। अभी मेरे प्लांट में ढेरों सीड्स बन रहे हैं और इसे मैं सूखने दे रही हूँ कुछ, क्योंकि मुझे और भी ढेर सारे पौधे इसके तैयार करने हैं। इसमें मैंने कई कलर के पौधे लगा रखे हैं, तो कई सारे मिक्स करके मैंने इसे लगाया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं सीड्स कलेक्ट कर रही हूँ जिससे कि मैं और भी पौधे इसके बना सकूँ, क्योंकि ये पूरी समर सीज़न, पूरी रेनी सीज़न ये पौधा फ्लावरिंग करेगा और एक परमानेंट पौधा है। अगर विंटर सीज़न में आप इसे बचा के रख सकते हैं देन ये पौधा सालों साल तक आपके पास बना रहेगा। अदरवाइज सीड से आप कभी भी किसी भी मौसम में इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स गॉम्फ्रिनो का। गॉम्फ्रिनो का ये पौधा मैंने विंटर सीजन में ग्रो किया था। इसके सीड्स मैंने विंटर सीजन में लगाए थे, जो कि अच्छी खासी फ्लावरिंग के साथ अब आप देखेंगे कि पौधे काफ़ी सूखने लगे हैं, काफ़ी डल सी स्थिति इनकी होने लगी है। तो जैसे ही लगे कि पौधा सूखने लगा है, वैसे ही पौधे में आप देखेंगे ये जो फूल है, इसके फूल के जो ये सूखे वाले पोर्शन है, इसे आप मिट्टी में डाल दीजिए और मिट्टी में डाल के आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये पौधा इस तरीके से निकाल के आप मिट्टी में डालेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे सीड्स यहाँ पे डाले हैं जिससे कि ये पौधा मेरे काफ़ी जल्दी से तैयार भी हो जाए। तो जब तक ये पौधे चलेंगे तब तक मेरे वो पौधे बनके तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ आपको कंडीशन दिखे गॉम्फ्रिनो के प्लांट में, देन आप भी इसे सीड से फटाफट ग्रो कर लीजिए। वैसे तो पूरे साल आप कभी भी किसी भी मौसम में इस पौधे को सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत सा पौधा है जो कि बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और थोड़ी कम धूप में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। इस पौधे को परमानेंट नहीं रख सकते हैं, साल में 2 बार 3 बार आपको ये पौधा ग्रो करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस मैं अपनाती हूँ। आपके पास है तो आप भी इस तरीके से फिर से फटाफट से ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स क्यूबन बटरकफ का। यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्यूबन बटरकफ का पौधा, जिसमें अभी फ्लावरिंग खिली नहीं, अभी फ्लावरिंग हुई नहीं है। कल बहुत सारे फूल इसमें खिले थे, आप इसके सूखे हुए फूल देख सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे सीड्स बनते हैं, आप चाहें तो उन्हें लेके ढेरों पौधे अभी भी आप इसके तैयार कर सकते हैं। विंटर में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, अदरवाइज़ ये पौधा पूरे साल रहता है और पूरे साल फ्लावरिंग करता है। तो ये मेरे लगभग 1.5 साल से मेरे पास है। आप देख सकते हैं हर साल मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग कर देती हूँ और ये पौधा फिर से मेरे अच्छा खासा हरा भरा होकर ग्रो हो जाता है, अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। तो ये भी एक परमानेंट पौधा है जिसे कि आप चाहें तो सीड से ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके सीड सेव करके रख सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करते देन तो भी इसके सीड्स इतने झड़ते हैं कि आपके गार्डन में हर जगह ये उगाते हैं। तो चाहें तो इस टाइम आप मई मंथ में इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स सनफ्लावर का। सनफ्लावर में देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं। ये फूल जो जहाँ भी जब भी आप लगाएं, एक बार लगाने के बाद फिर आपको दोबारा तो लगाना नहीं पड़ता है। इसके फूल जब सूख जाते हैं कुछ इस तरीके से, और पूरी तरीके से सूख जाने के बाद ये फूल कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिसमें आप थोड़ा सा इसको अगर इस तरीके से करेंगे देन देखेंगे कि इसमें कुछ इस तरीके से सीड्स निकल आएंगे। तो ये सीड्स अपने आप ही झड़ते रहते हैं, हवा के प्रेशर से ये सीड्स अपने आप आपके गार्डन में हर जगह बिखेरते रहते हैं। आप चाहें तो इसे पर्टिकुलर से कलेक्ट करके किसी भी गमले में डाल के आप इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, तो इसे भी आप अभी इस टाइम लगा सकते हैं। ये गर्मी में बरसात में अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है हमारे गार्डन में। तो इसे आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं और कुछ सीड्स जो है आप इसके सेव करके भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ इसके सीड्स इतने झड़ते हैं कि अपने आप सीज़न आने पे पौधा ग्रो हो जाता है। मेरे गार्डन में ये सारे ही पौधे मैंने
ग्रो नहीं किए हैं, सारे ही खुद ब खुद ही ग्रो हुए हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक पौधा लगाया था, उसके बाद फिर मैंने इसके सीड सेव भी नहीं किए थे, फिर भी मेरे गार्डन में पौधा काफ़ी जगह निकल आया। तो काफ़ी एक अच्छा पौधा है, तो इसे आप अभी ग्रो भी कर सकते हैं और इसके सीड्स को सेव भी कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स विंका सदाबहार का। विंका सदाबहार में अभी इस टाइम आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से सीड्स बन रहे होंगे, ढेरों सीड्स आपको पौधे में दिखने को मिलेंगे। इस तरीके से इसमें फलियां बनती है, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग आपको दिखने को मिलेगी। तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड वाले बारिश के मौसम में काफ़ी बार बचाना मुश्किल हो जाता है, तो इसके जो सीड्स है अभी अगर बन रहे हैं तो इसे आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए तो फिर से आप उसे ग्रो कर सकते हैं, खुद ब खुद खुद से वो पौधे तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके सीड्स इतने गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारे ब्लैक ब्लैक सीड्स आपको दिखेंगे मिट्टी में, तो इसके सीड्स खुद ब खुद गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, उसी से ये पौधा खुद ब खुद बनते भी जाता है। आप देखेंगे ये रहा, देखिए इस तरीके से इसके सीड्स बनते हैं जो कि खुद ब खुद मिट्टी में झड़ते रहते हैं और ढेरों पौधे बनते जाते हैं। तो मैं सीड्स कलेक्ट तो नहीं करती हूँ, मैं मिट्टी में डाल देती हूँ, जैसे ही अपने आप जर्मिनेट होते रहते हैं, ढेरों पौधे बनते रहते हैं, तो उसी में मेरे पास नए नए पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसे भी आप अभी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, इसके सीड्स को कलेक्ट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे पौधे मैंने सीड्स डाले थे, जो कि काफ़ी सारे पौधे इसमें बन के तैयार हो गए। तो आप सदाबहार के पौधे को भी सीड से अभी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया में भी काफ़ी सारे सीड्स बनते हैं, इसे भी आप कलेक्ट करके इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ना भी कलेक्ट करें तो भी ये पौधा इतने सीड्स बिखेरते रहता है कि काफ़ी सारे पौधे खुद ब खुद यहाँ वहाँ निकल के आ जाता है। तो आप मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को भी सीड से इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके कोलियस का प्लांट काफ़ी पुराना हो गया है और उसमें काफ़ी सारे फूल आने लगे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी सीड्स बनने लग जाता है। जैसे कि मेरे भी काफ़ी सारे सीड्स यहाँ पे एक पौधे में बन रहा था, तो जिसे कि मैंने इस तरीके से इसके सीड्स बन रहे थे, तो मैंने इसको निकाला और यहाँ पे इसमें डाल दिया था थोड़े टाइम पहले। आप देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे प्लांट इसके कोलियस के निकल के आए हैं। कोलियस के सीड्स का जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा तो नहीं होता है, बल्कि इसको कटिंग से लगाना सक्सेसफुल रेट के साथ हमें मिलता है, जो कि ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसे हम कटिंग से लगाएं। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था इसे सीड से ग्रो करना, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पौधे इसके निकल आए। तो आप चाहें तो कोलियस को भी इस टाइम सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है टिकोमा का। मेरे पास येलो टिकोमा में लास्ट ईयर काफ़ी सारे सीड्स बने थे, जिससे कि मैंने काफ़ी पौधे तैयार किए थे। इस बार मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी, तो इसमें मेरे सीड्स नहीं आए हैं, लेकिन इस बार मेरे पिंक टिकोमा में काफ़ी अच्छे सीड्स आए हैं। आप देख सकते हैं, एक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसके सीड्स हैं और ये मेरा पिंक टिकोमा का पौधा है। काफ़ी अच्छे सीड्स है। तो इस टाइम अगर आप देखें आपके पौधे में भी सीड्स बन रहे हैं, देन आप उसे लेके उसे ड्राई होने दीजिए अच्छी तरीके से, फिर आप इसके सीड्स को भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ आपको नया पौधा मिल जाएगा, काफ़ी सारे पौधे मिल जाएंगे। वैसे पौधे कटिंग से लग जाते हैं, लेकिन इससे आप इस टाइम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में इस तरीके से सीड्स बन रहे हैं और वो ड्राई हो गया है, तो आप ज़रूर उसे सीड से ग्रो करिए। फिर फ्रेंड्स अगर आपके करी पत्ता में कुछ इस तरीके से सीड्स बन रहे हैं और वो ब्लैक हो गए हैं, तो उसे भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये अभी ग्रीन है, आप देख सकते हैं, ये मेरे करी पत्ता का पौधा अगर ग्रीन है तो आप इसे अभी रुक जाइए, छोड़ दीजिए, इसे ब्लैक होने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है तो इसे भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही ब्लैक हो जाए वैसे ही आप इसे तोड़ के मिट्टी में डाल दीजिए, आपके पास करी पत्ता का पौधा तैयार हो जाएगा। अगला पौधा है फ्रेंड्स पर्सलिन का। पर्सलिन के पौधे में भी ढेरों सीड्स बनते हैं। वैसे तो इस पौधे को ग्रो करना नहीं पड़ता है, कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, और सीड से ग्रो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पौधा खुद ब खुद इतने पौधे इसके बनते हैं, इसके आसपास ढेरों सीड्स गिरते रहते हैं और पौधे बनते रहते हैं। बट अगर आप चाहें तो इसके सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं और उससे आप बहुत सारे पौधे इसके बना सकते हैं। बहुत सारे पौधे इसके एक साथ लगाएंगे अलग अलग कलर के, देन गार्डन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस टाइम आप इसके सीड्स लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो ग्लैडिया का है। ग्लैडिया के पौधे को भी फ्रेंड्स आप कभी भी किसी भी मौसम में वैसे इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके कुछ इस तरीके से फूल आप देख सकते हैं। मेरा ये पौधा ऑलमोस्ट सारे सीड से भर चुका है, क्योंकि मुझे अब इसके सीड्स हटाने हैं और ढेर सारे पौधे तैयार करने हैं। तो ये इस पौधे के ये जो सूखे हुए फूल होते हैं, इसी में होते हैं इसके सीड्स, और इसी को फ्रेंड्स हमें लगाना है, मिट्टी में डाल देना है। किसी भी तरह की मिट्टी में अगर हम डाल देते हैं, कुछ इस तरीके के सीड्स होते हैं, तो ये पौधा ग्रो हो जाता है।
तो थोड़ी केयरफुली आप इसके सीड्स निकालें, क्योंकि ये थोड़े कांटेदार होता है, अब काफ़ी बार हाथों में चुभ जाता है। तो थोड़ी सावधानी के साथ, लेकिन इसके सीड्स को आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी इसके भी काफ़ी सारे सीड्स मैं ग्रो करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे पौधे मेरे पास बन के तैयार हो जाएंगे। जब तक मेरे पौधे चल रहे हैं तब तक मेरे आधा पौधे भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसे भी अभी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी किसी भी मौसम में आप ग्लैडिया के पौधे को सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है अडेनियम का। अडेनियम के पौधे को भी फ्रेंड्स आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये पौधा कटिंग से भी ग्रो हो जाता है काफ़ी आसानी से। तो इस टाइम आप देखेंगे आपके गार्डन में काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए होंगे, साथ ही साथ आपको दिखेगा कि आपके प्लांट में काफ़ी सारे सीड्स बन रहे होंगे। आप देख सकते हैं मेरे एक ही ब्रांच में एक यहाँ पे सीड से ऑलरेडी बन चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बन रहा है। तो अगर आपके सीड्स मिच्योर हो, अडेनियम के सीड्स अगर मिच्योर हो चुके हैं तो अभी इस टाइम आप इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इसके सीड्स का जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे भी देखेंगे मेरे इसमें भी सीड पॉट बन रहा है। तो काफ़ी सारे सीड पॉट मेरे गार्डन में इस बार अडेनियम में बने हैं। तो अडेनियम का पौधा गर्मियों के लिए सबसे अच्छा पौधा है, जिसे सीड से ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसे भी आप ज़रूर ग्रो करिए सीड से इस टाइम, या फिर आप कभी भी इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सीड्स इस टाइम आपके प्लांट में आ रहे हैं तो इसके सीड्स आप अभी इस टाइम भी मई के मंथ में भी या जून के मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है कॉस्मोस का। आपके गार्डन में अगर आपने कॉस्मोस के पौधे लगा रखे हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से सूख के इसके फूल निकलते हैं, और इसके बाद इसी में बनते हैं इसके सीड्स, और उसी से आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। मेरे गार्डन में तो ये कॉस्मोस के पौधे हर जगह निकल आते हैं, तो मैं लगाती भी नहीं हूँ। जहाँ इसके सीड्स झड़ते हैं वहीं इसके पौधे निकल आते हैं। तो कॉस्मोस के भी सीड्स को आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। अगर अभी तक नहीं लगाया है और काफ़ी सारे सीड्स आपके प्लांट में बन रहे हैं तो आप उसे कलेक्ट करिए, उसे नया पौधा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिसे कि हम कभी भी किसी भी मौसम में सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो अभी भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने गार्डन में इन पौधों से फूल ले सकते हैं और ढेरों पौधे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।